ये सारा कांग्रेस जिम्मेदार है इसके लिए। इसमें शोएब जो क्यों कांग्रेस क्यों जिम्मेदार है? कांग्रेस इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि कांग्रेस का कॉरपोरेटर जो था वो उसका आदमी शोएब यहाँ पर अशोक भाई जो है कांग्रेस का कॉरपोरेटर उनका आदमी शोएब और मोहसिन हैदर का आदमी कादिर नूरानी, ये लोगों ने कब्जा करके रखा, यहाँ पर इंक्रोचमेंट करके रखा। क्यों जाते थे? ये जाता था वो कांग्रेस का बंदा कॉरपोरेटर को, अशोक भाई को और वो मोहसिन हैदर को, ये बहुत जो बड़ा शोएब ये उनका आप बहुत आदमी बड़ा और कादिर नूरानी। ये मैडम आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। ये इसमें आरोप कितने नहीं है, इट इज अ फैक्ट, इट इज अ रिटन फैक्ट। जो बीबीसी चैनल में उसने यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता मोहसिन भाई के तमाम कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन आए हुए हैं। जो एसआरए का मैटर हुआ, जो मोहसिन हैदर भाई का नाम आया है, उसके खिलाफ जो लेडीज राठौड़ करके जो बीबीसी चैनल में बयानबाजी करी है, उसके खिलाफ गलत करी है या सही करी है वो पुलिस का काम है, हमारा काम नहीं है। तहकीकात करना पुलिस का काम है, हमारा नहीं है। मगर पक्ष और विपक्ष की बात सुनना हमारा काम है। इसके लिए आज मैं कांग्रेस के मोहसिन भाई नहीं है, मोहसिन भाई ना होने की वजह से उनके कार्यकर्ता हैं सलीम भाई, उन्हीं से बात करते हैं कि सीनियर से क्या बात हुई। सर, आज जो 24 तारीख की घटना है, जो हमारे फारूका मस्जिद के सामने अपोजिट में मिलनसार सोसाइटी है, उसका 18 सालों से जो प्रकरण रखड़ा हुआ प्रकरण है, उसमें जो एसआरए अथॉरिटी है उसके हिसाब से लीगल कार्रवाई हुई थी 24 तारीख के दिन। हम लोग उस कार्रवाई के पक्ष में, जो लोगों का घर है उनका हक का घर उनको मिलना चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में राजनीतिकरण जो उसका किया जा रहा है और एक कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की और कांग्रेस पार्टी के नेता लोगों को बदनाम करने की जो साजिश रची जा रही है, उसके खिलाफ हम लोगों ने आज डीएन नगर पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मिलिंद सर को हमने एक निवेदन दिया और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़क कार्रवाई करने के लिए निवेदन दिया है कि लोग जो जानबूझ के किसी के बोलने पे या किसी के बहकावे में आके वो लोग हमारी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने के लिए, जिसका इनके पास कोई आधार नहीं, कोई तथ्य नहीं, उन्होंने बार बार हमारे माजी नगर सेवक और मुंबई कांग्रेस के उपाध्यक्ष मोहसिन हैदर जी, हमारे एक्स एमएलए अशोक भाव यादव जी और कांग्रेस पार्टी को सीधे सीधे आरोप किया है। तो हम लोग इस आरोप का खंडन करते हैं और इनके खिलाफ में कायदेशीर कार्रवाई होना चाहिए। इसीलिए हम लोग अपना पक्ष रखने के लिए आज डीएन नगर पुलिस के पास में आए हैं। ये निवेदन हमने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को दिया है। मंडे के दिन हम लोग एडिशनल कमिश्नर और डीसीपी से भी मिलेंगे और इनके खिलाफ में कायदेशीर कार्रवाई करने के लिए हम लोग करेंगे, जो भी इनके खिलाफ में लीगल होता है। क्योंकि जो ज्योति राठौड़ नामक महिला है, उसने कोई भी एविडेंस ना होते हुए कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लीडर को बदनाम किया है। इनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो अभी के जो सीनियर साहब से हमारी बात हुई है, तो सीनियर साहब ने क्या आपको आश्वासन दिया है? हमने सीनियर साहब से मिले, हमने उनको अपना निवेदन दिया और निवेदन एक दिखाइए आप। निवेदन हम लोग ने निवेदन दिया है जी। और उनसे विनती की कि एफआईआर रजिस्टर करो। लेकिन सीनियर साहब ने बोले कि हम लोग को 48 घंटे का 2 दिन का वक्त दो, 2 दिन के बाद हम लोग इनके ऊपर जो भी कायदेशीर कार्रवाई होगी केस रजिस्टर करेंगे और इनके खिलाफ जरूर से जरूर करेंगे। ऐसा आश्वासन हमें वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक डीएन नगर के इन्होंने दिया है। जी। तो हमारे माजी नगर सेवक मोहसिन भाई इस टाइम है नहीं, तो उनकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? हम लोग उनका ये मोहसिन हैदर का स्पेशल मैटर नहीं है, पर्सनल उनका नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का मैटर है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बदनाम करने की साजिश है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एसआरए प्रकरण ये आज का नहीं है, ये 18 सालों से रखड़ा हुआ है। लेकिन 8 साल से तो बीजेपी का एमएलए वहाँ पर, उसने क्या किया लोगों के लिए, उनके लिए क्या कार्रवाई किया? आज एक नगर सेवक को और एक्स एमएलए को उनके ऊपर आरोप लगाने का ये कौन सा तथ्य है कि किसी को भी बोल के कि इनके लोग हैं, ये लोग भाड़ा खाते, ये करते, कि किसी भी तरह का सबूत नहीं होने के बावजूद इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, आपके न्यूज़ के माध्यम से, ये सरासर गलत है। बिना तथ्य के, बिना कोई सच्चाई के इस तरह से हमारे नेता और हमारी पार्टी को बदनाम किया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये जो हमारे यहाँ के आमदार है 165 अंधेरी के, ये भी 8 साल से इन्होंने क्या काम किया? सिर्फ विधानसभा में प्रश्न उठाने से इनका भी तो कर्तव्य बनता है कि जो लोग बेघर है उनको घर दिलाना चाहिए। उसके लिए हम लोग भी तैयार है, हमारी भी लड़ाई यही है। जब हमारे यहाँ पे गृह मंत्री थे, उन्होंने किसको मिले, बंटी सतेज पाटिल जी से ये प्रकरण के बारे में मिला कि ये इतने साल से रखड़ा हुआ है, इनके भाड़े पेंडिंग है। हम लोगों ने भी यहाँ के टेनेंट को लेके जाके मीटिंग की, सारे लोग मौजूद थे वो मीटिंग के अंदर, सारे पूरा हमने सिर्फ मिलनसार सोसाइटी का ही नहीं, हमने तो पूरे एसआरए का प्रकरण का अंधेरी पश्चिम में जो रखड़े हुए प्रस्ताव है उसके बारे में किया था। सलीम भाई, जो 80 लोग टैलेंट हैं उसमें रह रहे हैं गैर तरीके से, वो किसने रखा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बिल्कुल साफ होना चाहिए। ये आपको बताना चाहता हूँ, ये बिल्डिंग किसके ताबे में, एसआरए किसके ताबे में? ये बिल्डिंग
वहाँ का डेवलपर के ताबे में है। डेवलपर और जो यहाँ पे जो अभी सरकार है और या 8 साल से जो यहाँ पे सरकार चल रही है, सीओ किसका है? उनकी जिम्मेदारी है कि ये इनलीगल लोगों को कैसे रहने दिया गया, क्यों नहीं निकाला। हम चाहते कि ये रातों रात नहीं हुआ है, ये बरसों से चल रहा है ना। तो इस पे मैंने बात किया है, वो नायब तहसील साहब से मैंने इस पे बात किया है। उन्होंने कहा कि मेरे को मालूम नहीं है। मैं बोला ऐसा कैसा नहीं मालूम है, आपके अंडर में आती है बिल्डिंग। जी देखिए, मैं भी ये बताना चाहता हूँ, सीओ का चेयरमैन कौन है? 8 साल से बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी का एमएलए था, उसने क्यों नहीं ये इनके ऊपर कार्रवाई किया? अब ये जो इलेक्शन आने वाले हैं तो इसमें कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने के लिए जानबूझ के मैटर को उछाला गया है और ये कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग इसके खिलाफ जो भी कायदेशीर कार्रवाई होती है, वो ज्योति राठौड़ नामक और जो भी एफबी के ऊपर इसके अंदर इस फेसबुक को लाइव दे रहा है या फेसबुक के ऊपर भेज रहा है, उन सभी के खिलाफ हम लोग सोशल मीडिया के जो भी एक्ट है, जो कानून का प्रावधान है, उसके हिसाब से हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैं उत्तर पश्चिम जिला से उपाध्यक्ष कांग्रेस पक्ष का गुलाम अहमद शेख। गुलाम भाई, आज पुलिस स्टेशन में आप लोग आए हुए हैं, क्या मसला है? आपको मालूम होगा कि आपके ही चैनल यूट्यूब चैनल पर जब ये खबर हमारे तक पहुंची कि 24 तारीख को आप लोगों ने एक पूरा गलत आरोप लगाया मोहसिन हैदर साहब पर, इसके लिए हम आज पुलिस स्टेशन डी नगर पुलिस स्टेशन में इसीलिए आए हैं और हम लोगों ने लीगल तरीके से मेमोरेंडम दिया है और सीनियर कुराड़े साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि मंडे तक हम उस पर कार्रवाई कर एफआईआर करेंगे। आप मंडे को फिर हमसे आप एक बार मुलाकात करिए। तो हमने हमारी बात को रखा है और ये ज़रूर कार्रवाई होगी। मेरा नाम है कमरुन निसा। जी मैडम, हाँ, आज आप पुलिस स्टेशन में देखा है, किस जी। लिए आई यहाँ पे? जी देखिए, उन्होंने इस तरीके का आरोप लगाया यहाँ के लोग, ये नगर सेवक के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर, जबकि वो 8 साल से यहाँ पर है ही नहीं। 8 साल से वो ज्योति जो भी है, राठौर है या ज्योति है, वो कहाँ रहती है यहाँ पर। तो फिर उसने किस तरीके से आरोप लगाया यहाँ पर कि हमारा घर उसने लिए, इन्होंने लिए, उन्होंने लिए, या हमें यहाँ से घर से निकाल दे रहे। उन लोगों का ऐसा ये है ही नहीं यहाँ पर बोलने का हक। भाई तुमको जब मालूम है तो इस तरीके से यहाँ पर रह के, जब आप बीजेपी के रहते हैं, बीजेपी के नेताओं के साथ में मिले जुले हैं, आप लोगों को सब पता है 8 साल से यहाँ पर कौन रहता है कौन नहीं रहता है। तो कांग्रेस अगर इस तरीके से करती है तो 25 साल से फिर नगर सेवक को जिताने का पूरे एरिया में कैसा करते थे पब्लिक, अगर वो उस तरीके के इंसान रहते तो। लेकिन यहाँ पर नहीं, कांग्रेस का जो बोलबाला था, ये नेताओं ने आके, जो अभी बीजेपी आई है, उन्होंने पूरा खराब कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है, जो मोहसिन हैदर के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया है, वो एक इंसान, अलहदा इंसान है। ये हम डंके की चोट पे कह सकते हैं। यहाँ क्या, आप कोई भी एरिया में जाके पूछ लो केवाड़ में कि वो इंसान किस तरीके से है, तो पहला वो पूछो, उसके बाद में आरोप लगाने का आपका मुद्दा बनता है कि आप आरोप लगाओ। इसलिए किसी के ऊपर बिना सोचे समझे आरोप लगाने की जरूरत नहीं है।